चलो आज का प्रश्नोत्तरी तुम लोग का चैप्टर कौन सा है? 7वें है ना। 7वें चैप्टर से नीति श्लोका से प्रश्नोत्तरी होगा। यहाँ पे पहला प्रश्न आपके तुम लोग को सामने है। प्रश्न है छोटे से छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? यह प्रश्न है। यह हमारा जो नीति श्लोका जो है प्रश्न पूछा था, प्रश्नोत्तरी यह प्रश्नोत्तरी के माध्यम से पूछा जाता है ना। तो यहाँ पे प्रश्न किया गया है कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा क्या है? ऑप्शन है ईश्वर है क्या, आत्मा है क्या, मन है क्या, या फिर शरीर है? क्या यहाँ पे सही है? क्या सही है? आत्मा। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है? तो यहाँ पे प्रश्न संख्या पहले का सी आंसर सही है, आत्मा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या दूसरा, कहता है नीति श्लोका पाठ में जो है कितने पद है? श्लोकों की संख्या पूछा है कि नीति श्लोका पाठ में कुल कितने श्लोक है? ऑप्शन है 7 है क्या, 5 है क्या, 10 है क्या, या फिर 12 है? 10। कितने श्लोक है? 10 श्लोक हमारे जो नीति श्लोक पाठ में। तो यहाँ पे नीति श्लोक में भी 10 है और जो है उधर एक और लेसन तुम लोग का ना उसमें भी 10 है, और पहले और मंगलम में 5-5 श्लोक है ना, 2 पाठ में। यहाँ पे मंगलम और जो है भारत महिमा में 5-5 श्लोक है, लेकिन नीति श्लोक का और एक जो है गंगा वाला सीता वाला है उसमें 10 श्लोक है, मंदाकिनी वाले में 10-10 श्लोक है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या दूसरे का जो है बी आंसर सही होता है। अगला है प्रश्न संख्या तीसरा, कहता है उच्चते पद का अर्थ पूछा है कि उच्चते उसका क्या अर्थ है? ऑप्शन है कहा जाता है क्या, पढ़ा जाता है क्या, गाया जाता है क्या, फिर लिखा जाता है? कहा जाता है। क्या सही यहाँ पे है? कहा जाता है। तो उच्चते जो पद है उसका अर्थ होता है कहा जाता है। तो तीसरे का यहाँ पे ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या चौथा, कहता है कि नीति श्लोका पाठ का महाभारत के किस पर्व में संकलित है? नीति श्लोका महाभारत से लिया गया है। विदुर नीति है, इसमें धृतराष्ट्र और जो है विदुर की प्रश्नोत्तरी होती है। धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं और विदुर उनके जो मंत्री हैं वह उत्तर देते हैं। विदुर नीति ग्रंथ से लिया गया है। तो इसमें जो है यह पूछा है कि नीति श्लोका जो पाठ है महाभारत के कौन से पर्व से लिया गया? कुल पर्वों की संख्या कितनी है महाभारत में? 18 कुल पर्व है। तो यह पूछा कि नीति श्लोका जो है पद है वो कहाँ से लिया, किस पर्व से लिया गया है? ऑप्शन है भीष्म पर्व है क्या, वन पर्व है क्या, उद्योग पर्व है, या आदि पर्व है? कौन से पर्व से लिया गया? उद्योग पर्व से यहाँ पे लिया गया है नीति श्लोका जो है पाठ, महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। तो प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे जो है बी आंसर सही है। भीष्म पर्व से क्या लिया गया है? भागवत गीता लिया गया है ना। आदि पर्व से वन पर्व कहाँ से लिया गया है? वन पर्व से बहुत से हैं जो है राम उपाख्यान भी इसी से प्राप्त होता है। वन पर्व में किराता अर्जुनियम भी इसी से है। वन पर्व से बहुत से मिलता है। और आदि पर्व में हमारा जो है शकुंतला उपाख्यान, अभिज्ञान शाकुंतलम का जो वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो है आंसर जाएगा बी की तरफ, उद्योग पर्व से जो है नीति श्लोका लिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, कहता है खाली स्थान पहले है उसके बाद बोला है परमा तृप्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करिए। ऑप्शन है धर्म होगा क्या, अहिंसा है क्या, क्षमा है क्या, या फिर विद्या है? क्या यहाँ पे सही है? प्रश्न संख्या 5 खाली स्थान है परमा तृप्ति, क्या भरा जाएगा? प्रश्न संख्या 5 का क्या सही है? क्या सही है? विद्या। क्या सही है? विद्या यहाँ पे सही है। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि विद्या परमा तृप्ति, विद्या जो है परम तृप्त को प्रदान करता है, यानी हमें विद्या प्राप्त है तो हर एक चीज को प्राप्त कर सकते हैं। तो वही पूछा है कि परम तृप्त क्या है, तो विदुर ने कहा विद्या है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 5वें का जो है डी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 6 कहता है विद्या की रक्षा किससे होती है? प्रश्न हुआ, धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया कि विद्या की रक्षा किससे होगी? ऑप्शन है सत्य से होगा क्या, योग से होगा क्या, मृजया से होगा क्या, या फिर वृत्ति से होगा? क्या? सत्य। देख लो आंसर सही है, योग से होगा। हम योग मतलब तपस्या, तप करेंगे तभी विद्या हमें प्राप्त होगा, बिना तप का विद्या नहीं प्राप्त होता है। तो यहाँ पे दिया योग, योग से जो है विद्या को प्राप्त कर, साधना से यदि हम मन लगाकर पढ़ेंगे तभी हमें विद्या आएगा, उसी को योग कहते हैं। तो योग से क्या होता है? विद्या की रक्षा होती है। मृजया से किसकी रक्षा होती है? रूप की रक्षा। यदि सुंदरता को अच्छा रखना तो हमें क्रीम पाउडर इत्यादि लगाना, उसी को मृजया कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 कहता है नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? ऑप्शन है विद्या है क्या,
धर्म है क्या, रक्षा क्षमा है क्या, या फिर अहिंसा है? अहिंसा। क्या है? नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाला क्या है? अहिंसा। तो क्या है? अहिंसा यहाँ पे जो है सुख देने वाला है। तो प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे जो है डी आंसर हमारा सही है। अगला लेंगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 यहाँ पे नीति शतकम से ही प्रश्नोत्तरी है। 8 कहता है प्रश्न संख्या 8 है, नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? 10। कितने हैं? 10। तो प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे बी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 9 कहता है सतत प्रियवादी लोग होते हैं। जो सत्य होता है प्रियवादी कौन होते हैं? दुर्लभ होते हैं, सुलभ होते हैं, अलभ होते हैं, या फिर अति लभ होते हैं। क्या होते हैं? सुलभ होते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे सी आंसर सही है। 10 प्रश्न संख्या 10 कहता है अनर्थ का नाश किससे होता है? विनय से होता है, आचार से होता है, क्षमा से होता है, या पराक्रम से होता है? पराक्रम से। अनर्थ जो है उसका नाश किससे होता है? पराक्रम से। तो प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे जो है डी आंसर सही, पराक्रम से जो है अनर्थ का नाश होता है। तो प्रश्न संख्या 10 का डी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 11 कहता है नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? विदुर। विदुर है, कालिदास है, वाल्मीकि, या वेद व्यास? विदुर। विदुर जो है नीति श्लोका पाठ के लेखक है। ग्रंथ का क्या नाम है? विदुर नीति है। ग्रंथ का क्या नाम है? विदुर नीति। उन्हीं के नाम से जो पढ़ा इसलिए उनके लेखक विदुर है। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 11 का यहाँ पे ए आंसर सही है। प्रश्न संख्या 12 कहता है विनय किसका नाश करता है? कीर्ति का, धर्म का, आचरण का, या अकीर्ति का? अकीर्ति का। जो अकीर्ति व्यक्ति का विनय जो है वो अकीर्ति का नाश करता है। प्रश्न संख्या 12 का यहाँ का डी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 13 है उत्तम शांति क्या है? प्रश्न करता है कि धृतराष्ट्र प्रश्न किए कि ए विदुर उत्तम शांति किसे कहते हैं? क्षमा को, अहिंसा को, धर्म को, या फिर विद्या को? अहिंसा को। उत्तम शांति क्या है? अहिंसा। यदि हम अहिंसा का पालन करेंगे तो क्या होगा? हमें क्या सही है? उत्तम शांति क्या है? क्षमा है। क्षमा जो है उत्तम शांति। यदि हम किसी को क्षमा करेंगे तो हम शांत रहेंगे। यदि हम किसी को कोई लड़ाई करता है उससे हम लड़ाई करेंगे तो हम भी तो अशांत रहेंगे। यदि हम क्षमा कर दे तो वो भी शांत, हम भी शांत। तो मन शांत रखने के लिए क्या करना होता है? हमें लोगों को क्षमा करना होता है। तो उत्तम शांति क्या है? क्षमा व्यक्ति का उत्तम शांति है। यह जो है आंसर विदुर ने दिया। प्रश्न संख्या 13 का ए आंसर सही है। प्रश्न संख्या 14 यहाँ पे कहता है कि आचरण का हनन किससे होता है? जो आचरण हमारा है, चरित्र है, उसका हनन किससे होता है? ऑप्शन है अलक्षण से, सुलक्षण से, काम से, या फिर क्रोध से? क्रोध। किससे होगा? नहीं, आचरण जो है उसका जो है नाश हमारा क्रोध से होता है। यदि हम बहुत अधिक क्रोध करेंगे तो हमारे चरित्र का, हमारा जो व्यक्तित्व का नाश हो जाता है। तो क्रोध हमारा जो है आचरण का हरण करने वाला है। तो प्रश्न संख्या 14 का यहाँ पे जो है डी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 15 कहता है घर की शोभा कौन है? कौन है? पुरुष है, पुत्र है, स्त्री है, पुत्री है? स्त्री जो है घर की शोभा होती है। यह प्रश्न है, घर की शोभा कौन होती है? आंसर हो जाएगा स्त्री। प्रश्न संख्या 15 का यहाँ पे बी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 16 कहता है सुलभ कौन है? आसानी से क्या प्राप्त होता? अप्रिय पंथवादी, अप्रिय पंथ श्रोता, सतत प्रियवादी, या सतत पथवादी? सतत प्रियवादी। यह जो है सतत प्रियवादी, यह हर जगह प्रिय बोलने वाले जो है हर जगह होती है, यह आसानी से मिल जाता है। ठीक है। तो हमारा 16 नंबर प्रश्न का यहाँ पे बी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 17 कहता है नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? नीति श्लोका पाठ में पूछा है कि परम श्रेय क्या है? धर्म है, अहिंसा है, विद्या, या फिर क्षमा है? क्या है परम जो है? परम श्रेय क्या है? धर्म है। क्या होगा? धर्म है। यहाँ पे परम जो है श्रेय पूछा है तो यहाँ पे परम श्रेय जो है धर्म को कहा जाता है। क्या है? धर्म को कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 17 का यहाँ पे जो है ए आंसर सही है। परम श्रेय जो है धर्म है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 कहता है विदुर नीति संकलितः पाठस्य नाम किम अस्ति? विदुर नीति जो संकलित पाठ है
जो है वो उसका नाम क्या है? नीति श्लोका है क्या, मंगलम है क्या, भारत महिमा या मंदाकिनी है? नीति श्लोका। नीति श्लोका है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है ये आंसर सही है, सही। प्रश्न संख्या 18 का। ठीक है, तो 18 का यहाँ पे जो ये आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 कहता है नरक के द्वार कितने प्रकार के होते हैं जिससे व्यक्ति का नाश हो जाता है? तो कितने प्रकार के नरक के द्वार हैं? 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के या 7 प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं सुनाची? हाँ, काम, क्रोध और लोभ, यह नर के 3 द्वार है। तो 19 नंबर प्रश्न का जो है सी आंसर सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 कहता है बिना को कौन मारता है? बिना जो है उसको कौन मारता है? सुकीर्ति, अपकीर्ति, अकीर्ति या अनाकीर्ति? अनाकीर्ति की अकीर्ति क्या सही होगा? विनय को कौन नाश करता? अकीर्ति। जो हमारी कीर्ति यश जो है विनय को नहीं मारता, लेकिन अकीर्ति जो हम यदि बुराई करते हैं, किसी को मारते पीटते हैं तो हमारे विनय को नाश कर देता है। तो अकीर्ति नाश करता है, अनाकीर्ति नहीं। अपकीर्ति भी नहीं होगा हमारा, यहाँ पे अकीर्ति को नाश करता है। तो प्रश्न संख्या 20 का यहाँ पे जो है सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 कहता है कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? सभी जगह कौन से पुरुष सुलभ होते? सत्यवादी, प्रियवादी, कटुवादी या यथार्थवादी? सत्यवादी। प्रियवादी। आसानी से हर जगह कौन मिल जाता है? जो प्रिय बोलता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर सी सही है 21 का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या जो है सत्यवादी है। चलो सत्यवादी नहीं, प्रियवादी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 कहता है यहाँ पे बिना बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए इसमें जो है प्रश्न किया गया है। धृतराष्ट्र कहते हैं कि बिना बुलाए कौन जो है जाता, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो सज्जन, मूर्ख, दुर्जन या इनमें से कोई नहीं। तो विदुर ने कहा कि यदि बिना बुलाए हम किसी घर जाते तो हम क्या कहलाते हैं? मूर्ख कहलाते हैं। तो प्रश्न संख्या जो है 22 का सी आंसर सही है। जैसे किसी घर हम रोज जा रहे हैं, उसके अगर कुछ पड़ा, फंक्शन पड़ गया, कुछ पड़ गया, शादी पड़ गया या छेकैया पड़ गया, तो यदि हमारा मित्र हमें नहीं बुला रहा है तो हम उसके घर नहीं जाना चाहिए। यदि हम जाते हैं तो हम क्या कहलाएंगे? मूर्ख कहलाएंगे। तो यही जो है विदुर ने कहा कि बिना बुलाए किसी घर यदि हम जाते हैं तो हम मूर्ख कहलाते हैं। तो प्रश्न संख्या 22 का यहाँ पे सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 कहता है अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? नीति श्लोका, मंदाकिनी वर्णम, अलस कथा या मंगलम? नीति श्लोका का यह जो है पद है अपृष्टो बहुभाषते। यह जो है प्रश्न संख्या 23 का ए आंसर सही है। प्रश्न संख्या 24 कहता है महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है? मैत्री, विदुर, दुर्योधन, अर्जुन या कृष्ण? विदुर जो है धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो प्रश्न संख्या 24 का ए आंसर हमारा सही है। प्रश्न संख्या 25 कहता है कि प्रश्न संख्या 25 है नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? ऑप्शन देना होगा। नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? क्या आंसर सही है? उद्योग पर्व है हमारा आंसर सही है। तो प्रश्न संख्या 25 का बी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 26 कहता है परम तृप्ति देने वाला कौन है? विद्या, लोभ, क्रोध या दीर्घसूत्रता? कौन है? परम तृप्ति कौन देता है? विद्या देता है। तो 26 का ए आंसर सही है। 27 कहता है अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? कितने दोषों को? 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। याद है? बोलो। हाँ, या 6 को क्या है? दोषों को त्याग देते हैं तो हमें क्या है? अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 27 का यहाँ पे जो है बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है रूप की रक्षा किससे होती है? सत्य से, मृजया से, योग से या वृत्ति से? मृजया से। मृजया से जो है रूप की रक्षा होती है। तो 21 का यहाँ पे जो है 28 का यहाँ पे सी आंसर सही है। मृजया से रूप की रक्षा होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 है नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? विदुर नीति, शुक्र नीति, नीति शतकम, चाणक्य नीति? इससे विदुर नीति से जो है नीति श्लोक का पाठ लिया गया है। तो 29 का यहाँ पे ए सही है। प्रश्न संख्या 30 कहता है प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं?
दुर्लभ, अनुपलब्ध, सुलभ या अलभ? सुलभ। सुलभ है। यहाँ पे 30 का सी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 31 कहता है धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। किससे होती है? सत्य सत्य से जो धर्म की रक्षा होती है। 31 का जो है ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 है पाठ पुस्तक में नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? महाभारत, उपनिषद, पुराण या रामायण? रामायण। महाभारत से। कहाँ से? महाभारत से लिया गया है पाठ, नीति श्लोक का पाठ। और महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया। किससे लिया गया? उद्योग पर्व से लिया गया। तो 32 का यहाँ पे जो है ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 कहता है कुल की रक्षा किससे होती है? सत्य से, मृजया से, वृत्ति से या योग से? वृत्ति से। किससे होगी कुल की रक्षा? चरित्र। वृत्ति मतलब चरित्र होता है, तो ये भी देगा वृत्ति जगह क्या दे सकता है? चरित्र। कुल की रक्षा किससे होती है? चरित्र से होती है। तो यहाँ पूछा कुल की रक्षा किससे होती है? चरित्र से। तो यहाँ पे हमारा आंसर 33 का जो है बी आंसर सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 कहता है क्षमा किसका नाश करता है? क्रोध का, अकीर्ति का, अलक्षण का, अनर्थ का? क्षमा जो है किसका नाश करता है? क्रोध का नाश करता है। तो 34 का यहाँ पे ए आंसर सही है। प्रश्न संख्या 35 है अप्रिय पंथ वचन बोलने वाले सुलभ है, दुर्लभ है, अलभ है, अपराध? दुर्लभ है। प्रश्न संख्या 35 का यहाँ पे बी आंसर सही है, दुर्लभ है। अगला है खाली स्थान भरने बदे है आचार्य, खाली स्थान है हंति, रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। अकीर्ति होगा, क्रोधम होगा, अनर्थ होगा या लक्षण? आचार्य, अकीर्ति, हंति। आचार जो है चरित्र जो है अकीर्ति को मारता है। आचार हमारे जो आचार विचार होते हैं वो किसको मारता है? अकीर्ति को मारता है। तो यहाँ पे हमारा 36 का ए आंसर सही है। प्रश्न संख्या 37 कहता है निम्न में से नरक का द्वार नहीं है? काम, लोभ, पुण्य या क्रोध? पुण्य जो है नरक का द्वार नहीं है। तो 37 का यहाँ पे जो है सी सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 कहता है बाला नाम का गति बालिकाओं की कौन सी गति होती है? बच्चों का रक्षक कौन होता है? भाई, माता, राजा या पिता? माता। माता जो है बच्चों की रक्षक होती है। तो प्रश्न संख्या 38 का यहाँ पे बी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 39 कहता है पराक्रम से किसका नाश होता है? अनर्थ का, अर्थ का, क्रोध का या सत्य का? क्रोध का। पराक्रम यदि हमारे पराक्रम तो किसका नाश होता है? अनर्थ का। किसका होगा? अनर्थ का। अनर्थ का नाश होगा। सत्य का नाश कैसे? क्रोध तो क्षमा से क्रोध का नाश हो रहा है, तो पराक्रम से अनर्थ का नाश होगा। तो 39 का ए आंसर हमारा सही है। 40 नंबर प्रश्न कहता है सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? यदि हमारा सुंदर अच्छा आचरण या चरित्र, अच्छा चरित्र से किसका नाश होता है ये पूछ रहा है। धन का, सत्य का, कुलक्षण का या अनर्थ का? कुलक्षण मतलब कुल का, कुलक्षण चरित्र से किसका था? कुलक्षण अच्छे कुल का रक्षा होता है। तो ये पूछा सुंदर आचरण यानी हमें आचरण यदि हमारा सुंदर है, चरित्र हमारा अच्छा है, तो किसका नाश होता है? कुलक्षण का, बुरे लक्षण का नाश हो जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 41 कहता है किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? क्रोध की, धन की, स्त्रियों की या शत्रु की? स्त्रियों की। स्त्रियां जो है स्त्रियों की रक्षा जो है विशेष रूप से होनी चाहिए। 41 का यहाँ पे सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 कहता है धृतराष्ट्र किससे प्रश्नोत्तरी करता है? किससे करते हैं? विदुर से प्रश्नोत्तरी धृतराष्ट्र करते हैं। तो 42 के यहाँ पे बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है? विदुर नीति। विदुर नीति जो है प्रश्नोत्तर ग्रंथ के रूप में पूछेगा। विदुर नीति की विधा क्या है? तो प्रश्नोत्तरी विधा है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44 कहता है नराधम किस पर विश्वास करता है? अविश्वासी पर, विश्वासी पर, मित्र पर, राजा पर? हाँ, यदि नराधर जो व्यक्ति है यदि जो अविश्वासी यदि विश्वास पे करता वो क्या है? मूर्ख है। भृतृहरि ने कहा कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, अविश्वासी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि हम करते हैं तो हम क्या है? मूर्ख है। ठीक है। तो अविश्वासी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यहाँ 44 का जो है ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45 कहता है सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है? कौन होता है? पंडित यहाँ पे सभी प्राणियों को जानने वाला होता है। तो 45 का यहाँ पे बी आंसर सही है। 46 कहता है मृजया से किसकी रक्षा होती है? किसकी होगी? रूप की।
रूप की रक्षा जो है मृज्या से होती है। मृज्या मतलब उपटन, क्रीम पाउडर, यही होता है। तो 46 का जो है ए आंसर सही है। 47 कहता है नीति श्लोक का पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास करता है, कौन करता है? अधम, पंडित, साहसी या वीर? अधम, मूर्ख। वही वीर, मूर्ख या अधम सही आंसर है, लेकिन यहाँ पे अधम दिया है। तो आंसर यहाँ पे 47 का ए आंसर सही है। प्रश्न संख्या 28 कहता है विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है? दुर्योधन का? किसके प्रश्नों का उत्तर? धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर जो है विदुर देता है। तो 48 का यहाँ पे डी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 49 कहता है विदुर कौन था? राजा? मंत्री। किसका मंत्री था? विदुर का। हाँ, धृतराष्ट्र का मंत्री था। तो यहाँ पे 49 का यहाँ पे बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 50 है विदुर नीति के रचनाकार कौन है? विदुर है। विदुर नीति रचनाकार कौन है? विदुर है। तो 50 का डी आंसर सही है। 51 है सभी जीवों को के सत्य को जानने वाला कौन है? पंडित। कौन है? पंडित जो है सभी जीवों के सत्य को जानने वाले हैं। 52 प्रश्न है काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है? नरक के। किसके हैं? नरक के द्वार। ये तीनों जो है नरक के कितने द्वार है? 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। तो प्रश्न संख्या 52 का जो है बी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 53 कहता है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या जो है 53 कहता है सुख किसे कहा जाता है? हिंसा को, क्रोध को, अहिंसा को या क्षमा को? सुख, क्षमा को सुख कहा जाता है। हम क्षमा करेंगे तभी तो सुखी रहेंगे। अहिंसा, अहिंसा वो अलग है। तो प्रश्न संख्या 53 का यहाँ पे जो है डी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 54 कहता है कौन सबसे श्रेष्ठ है? विद्या, क्रोध, योग या धर्म? विद्या। कौन सबसे श्रेष्ठ है? विद्या। विद्या सबसे श्रेष्ठ होता है। तो 54 का यहाँ पे ए आंसर सही है। 55 कहता है सुखा वह क्या है? क्षमा है। सुखा वह क्या है? सुखी कौन है? यदि हम सुख रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? लोगों को क्षमा करना चाहिए। तो 55 का यहाँ पे डी आंसर सही है। तो ये तुम लोग का आज जो नीति शतकम का प्रश्नोत्तरी समाप्त हो गया है। अगला प्रश्नोत्तरी कौन सा होगा? कर्मवीर कथा। ठीक है, तो अगले कल की क्लास में कर्मवीर कथा करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक। तो 31 को खुलेगा, 31 को खुला है अपन।